Hello everyone. In this session, we will discuss about the solution of mock test of chapter Unit and Measurement. Let's start our discussion. So our first question is, if the energy E represents the energy E, G is the gravitational constant, I is the impulse, M is the mass, तो हमें dimensions जो बताने हैं इस term की, that is G, I, M, R square, M square upon E square. तो इसके डायमेंशंस जो है किसके साथ सेम मिलेंगी, ठीक है, मास के साथ आएंगी, लेंथ के साथ, टाइम के साथ, फोर्स के साथ। तो पहले इसके डायमेंशंस निकाल लेते हैं। जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी डायमेंशंस कहाँ से निकाल सकते हैं, हमें ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू आर स्क्वायर ओवर m1 m2। अब डायमेंशंस निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है, mlt माइनस 2। आर क्या होता है, डिस्टेंस, तो एल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है। m1 मास की डायमेंशन, ये भी मास की डायमेंशन, तो ये एक m कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे g की डायमेंशंस क्या मिली हमें, m की पावर -1, ये l की पावर 3, t की पावर -2, ठीक है। और सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे, इम्पल्स। इम्पल्स हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, I इज द इम्पल्स। इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। फोर्स की डायमेंशंस mlt -2, टाइम की डायमेंशंस t, तो इम्पल्स किसके इक्वल आ गया, mlt -1। m मास है, e क्या है यहाँ पे, एनर्जी। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन भी तो बोल सकते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशंस mlt -2, डायमेंशन d की डिस्टेंस की l, तो एनर्जी की डायमेंशंस क्या मिली, ml2 t -2, ठीक है। अब हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी है, जी आई एम स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसमें पहले सबसे पहले क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या आ रही है, ये हमने अभी फाइंड की, m-1 l क्यूब t -2, ठीक है। इम्पल्स यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, स्पेस नहीं है। ये थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट कर ले। ठीक है, सबसे पहले देखो g है, g की डायमेंशंस हम निकाल चुके हैं, m-1 l3 t -2, ठीक है। फिर इम्पल्स, इम्पल्स की डायमेंशंस ये रही, m l t -1। m स्क्वायर है, मास है, तो m स्क्वायर ही आ जाएगा। नीचे क्या है, e स्क्वायर, यानी कि एनर्जी का स्क्वायर। इसकी डायमेंशंस क्या है, ml2 t -2 का स्क्वायर। तो अब इसको डायमेंशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर कितनी टर्म आ रही है m की, दैट इज m की पावर -1, ये +1 और ये +2, -1 +1 +2, l की 3 +1 और t की -2 -1, ठीक है। ये ऊपर का हो गया। नीचे हमारे पास स्क्वायर है, तो m की पावर 2 हो जाएगा, l की पावर 4, t की पावर -2। तो ऊपर यहाँ पे न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या मिला, m की पावर 2, l की पावर 4, t की पावर -3। नीचे हमारे पास आ गया m स्क्वायर l 4 t की पावर -4, तो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे t की डायमेंशन ही बची, t -3 + 4, यानी कि t की पावर 1। तो ये किसकी डायमेंशंस आ रही है, टाइम की आ रही है। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ फोर्स F इज गिवन बाय, ये हमें फोर्स का रिलेशन गिवन है, F इज इक्वल टू AT + BT स्क्वायर, वेयर T इज टाइम, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। अब A और B की डायमेंशंस निकालनी है। हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने प्रिंसिपल ये पढ़ा है कि यहाँ पे क्या होगा, ईच टर्म हैज द सेम डायमेंशन, ठीक है। तो अगर AT टर्म है तो इसकी डायमेंशन किसकी होंगी, फोर्स की होंगी। इट इज हैज द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, क्योंकि इस तरफ फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं
ए, और ये टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होती है, एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से ए की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, एम एल टी माइनस थ्री। तो हमें ए की डायमेंशंस तो मिल ही चुकी हैं, यानी कि बी और सी तो आएगा नहीं। इन दोनों में से अब एक ऑप्शन करेक्ट होगा। हम बी की भी निकाल लेते हैं। बी इंटू टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशंस किसके इक्वल होगी, डायमेंशंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब बी टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायमेंशंस ऑफ फोर्स लिख देंगे यहाँ पे एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ से बी की डायमेंशंस क्या मिली, एम एल टी माइनस फोर, राइट। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर करंट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम लिख देते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू करंट। अब चार्ज को हम लिख सकते हैं, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो करंट को लिख सकते हैं, सॉरी चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया वर्क डन, ये आ गया करंट इनटू टाइम, और ये एक करंट पहले से ही है टर्म में। तो ये मिला वर्क डन, करंट का स्क्वायर हो जाएगा इनटू टी। अब डायमेंशंस निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये करंट का स्क्वायर, ये टाइम। फोर्स क्या होती है, एम एल टी माइनस टू डायमेंशन, टी की डायमेंशन एल हो गई। करंट की डायमेंशन ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए क्या है, एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर टी। तो ये जब हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा, ए माइनस टू हो जाएगा। ये डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए माइनस टू। तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। इन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स, एक्सलरेशन, टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है हमारी, एक तो फोर्स है, एक्सलरेशन है, और एक टाइम है। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का देखना है, हम निकाल लेते हैं। यानी कि एनर्जी जो है, लेट से एफ की पावर ए के साथ वेरी करेगी, ठीक है, एक्सलरेशन की पावर बी के साथ वेरी करेगी, और टाइम की पावर सी के साथ वेरी करेगी। अगर इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दे तो एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, एफ की पावर ए की पावर बी, टी की पावर सी। अब अगर मैं इस साइन को हटा दूं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। ये कैसा कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर इसकी डायमेंशंस होगी फिर हमें आंसर नहीं पता चलेगा, है ना, प्रॉपर। तो एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला था कि ये जो हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज अ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज वन। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इसकी आती है वन, ठीक है, वो बाद में फिल कर देंगे। अब एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास, एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन को एनर्जी ही कहते हैं हम। तो इसकी क्या आ जाती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि इसमें हमारे पास एनर्जी की डायमेंशंस मिली, फोर्स की डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का एल आ गया, तो ये मिला एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशंस हमारे पास एनर्जी की आ गई। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, एम एल टू टी माइनस टू, इट इज इक्वल टू के की वैल्यू वन ही है, एक्सपेरिमेंटली वन फिल कर देते हैं। एफ क्या है हमारे पास, फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस फिल कर देते हैं। फोर्स की डायमेंशंस क्या आएंगी हमारे पास, एम एल टी माइनस टू, इसकी पावर क्या आ जाएगी, ए क्या है यहाँ पे, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन की डायमेंशंस एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशंस, और इसकी पावर बी, टाइम तो टी की पावर सी। अब हम यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं पावर्स को, एम की पावर क्या आएगी, ए, एल की पावर ए, यहाँ से आ गई बी प्लस बी, टी की वैल्यू यहाँ से पावर कितनी आई, माइनस टू ए माइनस टू बी प्लस सी।
अब हम इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पे m की पावर 1 है और ये a है, a की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। सेकेंड l की पावर इक्वेट की 2 इज इक्वल टू a प्लस बी, सेकेंड इक्वेशन ये मिल गई। थर्ड क्या है, -2 किसके इक्वल आ गया, -2a -2b प्लस c। तो a की पावर क्या मिल रही है 1, सेकेंड इक्वेशन में फिल कर देते हैं, तो ये 2 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। अब थर्ड इक्वेशन है उसमें वैल्यूज फिल करके सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, -2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, प्लस सी, ठीक है। तो ये सी किसके इक्वल आ गया, -2 प्लस 4 यानी कि 2, सी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, फिल कर देते हैं यहाँ से। तो ये क्या मिला, एफ की पावर ए की वैल्यू 1, ए की पावर बी, बी की वैल्यू 1, टी की पावर 2 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, एफ ए टी की पावर 2, ऑप्शन ए। The ratio of dimensions of Planck constant and the moment of inertia is, हमें रेशो की डायमेंशन निकालनी है। रेशो किसकी है, प्लैंक कांस्टेंट h, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I। हम प्लैंक कांस्टेंट हमें पता है कि E जो होता है h न्यू के इक्वल होता है, h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, E अपॉन न्यू। अब फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम के इक्वल होती है, तो एनर्जी इंटू टाइम लिख सकते हैं h की फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये आ गया एनर्जी इंटू टाइम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम एल टू टी माइनस 2, ये टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे मास आर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे टी की पावर क्या मिली हमें, -2 + 1 -1, तो ये 1 अपॉन टी किसकी होती है, डायमेंशन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो मिलेगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इफ एक्स इज दिस, परसेंटेज एरर ए बी सी डी में हमें ये गिवन है, हमें एरर एक्स में निकालना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या गिवन है, a³ b² अपॉन √c/d। अब एरर निकालेंगे तो यहाँ पे कौन सा एरर निकलेगा, रिलेटिव एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर गिवन है तो परसेंटेज एरर निकालेंगे, पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लेते हैं। डेल्टा x/x दैट इज 3 टाइम्स डेल्टा a/a प्लस 2 टाइम्स डेल्टा b/b प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा c/c प्लस डेल्टा d/d। अब परसेंटेज एरर गिवन है, सब टर्म्स को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, ए में परसेंटेज एरर कितना है, 1%, 2, बी में कितना है 2%, 1/2, सी में कितना है 4% और डी में कितना है 4%, तो ये कितना मिलेगा, 3 + 2 हो जाएगा ये, और ये +4, 4 2 6 6 2 12, ये 2 2 का 4 आएगा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 4 13, ये 13% एरर आएगा, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे परसेंटेज एरर निकाला हमने। Dimensions of this where the symbol has usual meaning। अब हमें पता है कि वो जो 1/√μ0 होता है वो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, c² क्या हो जाएगा, 1/μ0 तो ये जो 1/μ0 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड का स्क्वायर c² आ रहा है, तो स्पीड की हमारे पास डायमेंशंस क्या होती है, LT-1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा L² t की पावर -2, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।
इन द p प्लस a अपॉन b स्क्वायर v माइनस बी आर टी डायमेंशंस ऑफ b निकालनी है। तो हम v की डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हर एक टर्म की डायमेंशंस हम क्या करते हैं, लाइक टर्म ऐड हो सकती हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मतलब सेम डायमेंशंस के टर्म्स जो है वो हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये जो b है, v से माइनस हो रहा है, मतलब b की डायमेंशंस किसकी आएंगी? वॉल्यूम की ही तो आएंगी। और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब। तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला b क्या क्या बन गया? m0 एल क्यूब t0, ऑप्शन बी। क्योंकि सेम डायमेंशंस के टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसीलिए वहां से, क्योंकि ये b जो है वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म, तो b की डायमेंशंस भी वॉल्यूम की ही आएंगी। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। If force, W work, velocity, these are the fundamental quantities, हमें dimension formula टाइम का निकाल। अब टाइम जो है लेट से f की पावर a के साथ वेरी कर रहा है, W वर्क डन की पावर b के साथ, वेलोसिटी की पावर c के साथ वेरी कर रहा है। इन तीनों को कंबाइन करके हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, तो ये हमारे पास आ गया एफ ए डब्ल्यू बी बी सी, ऐसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे k जो है दैट इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू जो फाइंड की गई है दैट इज 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, t की डायमेंशंस तो t ही आएंगी। इट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती है? mlt-2 इसकी पावर a। ये क्या है? वर्क डन, वर्क डन की डायमेंशंस क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स की डायमेंशंस mlt-2, डिस्प्लेसमेंट क्या है? l, तो इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी? b। और v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशंस lt-1, इसकी पावर c हो जाएगा। अब पावर्स पहले इकट्ठी कर लेते हैं, m की पावर a हो जाएगा, ये m की पावर b आएगा, यहाँ पे a प्लस b हो गया, ठीक है। l की पावर यहाँ से a आ गई, यहाँ पे l स्क्वायर बनेगा, l की पावर 2 और इसकी पावर b 2b हो गया, और ये c हो गया। t की पावर यहाँ पे -2a, दिस इज -2b और दिस इज -c। अब हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। लेट्स दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2b प्लस c इज 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। -2a -2b माइनस c इज 0, लेट्स से दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हमें इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लिख सकते हैं b की वैल्यू क्या है? -a, तो सेकेंड में पुट कर देते हैं हम, तो ये यहाँ पे -a फिल किया, तो ये -2a बनेगा, यानी कि -a प्लस सी इक्वल टू 0। थर्ड में पुट किया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? -2a, -a पुट किया तो ये +2a हो जाएगा, माइनस सी, सॉरी ये 1 आएगी ना, t की पावर इस तरफ 1 है, दैट इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो गया, c की वैल्यू यहाँ से -1 मिली। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, 4 में हमने c की वैल्यू फिल कर दी, -a -1 इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली? -1। अगर a -1 है तो b क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 से। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो t किसके इक्वल आ गया? f की पावर a की वैल्यू क्या है? -1, w की पावर b की वैल्यू क्या है? 1, और b की पावर c की वैल्यू क्या है? -1। तो हमारे पास ये रिजल्ट मिला, f -1 w b की पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, इट इज डिटर्मिन्ड बाय मेजरिंग द ए बी सी एंड ई, ए बी सी डी भी आएगा क्योंकि डी भी तो है, विद द परसेंटेज एरर। ये ए में एरर है, ये बी, मैं लिख देती हूँ, ए में एरर है, ये बी में, ये सी में, ये डी में और ये ई में। मिनिमम एरर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मेजरमेंट ऑफ, तो हमें बताना है कि किस अमाउंट में एरर जो है सबसे कम आएगा। अब पी क्या गिवन है? अंडर रूट ए बी सी स्क्वायर अपॉन डी क्यू बी की पावर 1/3। अब हम पहले एरर इन ए निकाल लेते हैं, वो क्या आएगा? 1/2 डेल्टा ए ओवर ए आएगा, ठीक है। परसेंटेज एरर गिवन है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिला? 1/2 इंटू 2%,
तो ये ए में आ रहा है 2% है ना, तो ये कोई फिल कर दिया, तो 1% एरर ए में आ रहा है। ठीक है, एरर इन बी निकालेंगे, पावर क्या है 1/2 डेल्टा बी ओवर बी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो 1/2 बी में एरर कितना है 3, तो ये 1.5% एरर मिला। सी में देख लेते हैं, ये सी स्क्वायर है ना, रूट से बाहर आएगा तो सी आएगा, तो ये डेल्टा सी ओवर सी आएगा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, सी में एरर कितना है परसेंट। ठीक है, अब एरर इन डी निकाल लेते हैं, डी डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारे पास आ गया 3 टाइम्स डेल्टा डी ओवर डी। ठीक है, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें परसेंटेज एरर मिल गिवन है, तो डी में एरर कितना गिवन है 1%, तो ये 3% एरर आ गया डी में। अब ई की वैल्यू निकाल लेते हैं कि ई में कितना एरर आ रहा है, एरर इन ई दैट इज 1/3 डेल्टा ई ओवर ई, परसेंटेज एरर गिवन है तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये 1/3 एरर कितना है ई में 6%, तो ये 2% एरर ई में आया। हमसे पूछा है सबसे कम अमाउंट का एरर किस में आ रहा है, तो देखो सबसे कम अमाउंट का एरर किस में आ रहा है, 1% एरर मिल रहा है, ये 1% एरर है, ये 1.5, ये 2%, इनमें से सबसे कम वैल्यू कौन सी मिल रही है 1%, तो 1% एरर किस में आ रहा है ए में आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, तो इनमें से कौन सी डायमेंशनलेस है, हम देख लेते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी क्या है यहाँ पे स्पीड, स्पीड की डायमेंशन एल टी माइनस 1, इसकी स्क्वायर, आर डिस्टेंस होता है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज एल टी माइनस 2 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। अब ये क्या मिला एल स्क्वायर टी की पावर -2, नीचे क्या मिला एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो यहाँ से डायमेंशंस क्या मिली L0 T0, तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, तो ये डायमेंशन ऐसी बन रहा है, तो ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट आंसर। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस ऑफ, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस किसके इक्वल होंगी, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग n इंटू एच कट, एच कट को हम लिख सकते हैं h/2 अब देखो n भी क्या है एक नंबर है, 2 भी क्या है कांस्टेंट है, तो n और 2 तो कांस्टेंट वैल्यूज है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L जो है H के साथ वेरी कर रहा है डायरेक्टली, मतलब जो H की डायमेंशंस है वही L की डायमेंशंस है, L क्या है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ऑप्शन बी जो आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। इफ C इज द कैपेसिटेंस, V इज द पोटेंशियल, डायमेंशन फॉर्मूला हमें इसका निकालना है, तो C इंटू वी स्क्वायर, कैपेसिटेंस क्या होती है हमारे पास चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इंटू वी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो ये Q इंटू वी बचा। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है क्या होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हमने ये पता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला, तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज फिल कर दिया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि सिर्फ हमारे पास क्या बचा वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायमेंशंस mlt -2, डिस्प्लेसमेंट इज l, तो यहाँ से डायमेंशंस क्या आ गई ml स्क्वायर t -2, ऑप्शन सी जो मिलेगा दैट इज करेक्ट आंसर। A wire has a mass this, radius this, length this, maximum percentage error in the measurement of its distance। अब वायर जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म शेप में ही बनाते हैं ना हम, ऐसे वायर होगी, ये सिलेंडर की शेप में है, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका, सॉरी डेंसिटी क्या होती है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, अगर इसकी हम ये लेंथ एल ले लें। ठीक है, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है, तो डेल्टा डी ओवर डी पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा एम ओवर एम फ्रैक्शनल एरर आ गया, पाई तो कांस्टेंट है 2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर प्लस डेल्टा एल ओवर, परसेंटेज एरर पूछा है 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डेल्टा एम, ये जो प्लस माइनस के साथ ये वैल्यू लिखी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है डेल्टा एम, और ये क्या है एम, फिल कर लेते हैं,
0.03 इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर, ये टर्म जो है दैट इज डेल्टा आर, और ये क्या है आर, तो ये आ गया 0.005 अपॉन 0.5 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल क्या है यहाँ पे, ये टर्म जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ डेल्टा एल 0.06, लेंथ कितनी है, ये वैल्यू है दैट इज 6 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 1000 इसका नीचे आएगा, 3/1000 इसका 10 ऊपर जाएगा, और ये 100 पहले से ही है, प्लस 2 इंटू ये 5 नीचे 1000 जाएगा, और इसका 10 ऊपर जाएगा, और ये 100 प्लस 6/100, और ये 100/6 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 2 3 3 जीरोस कैंसिल होगी, तो ये 1 मिला यहाँ पे फर्स्ट टर्म से, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 1000 से 1000 कैंसिल, ये 2 बचा यहाँ पे भी क्या बचा 1, फर्स्ट टर्म से 1 फिर 2 फिर 1, तो ये मिला 4%। ऑप्शन डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। एरर ऑफ मेजरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन, तो जो हम एरर निकालते हैं वो किसके बीच में डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू के बीच में और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। If the units of length and time are doubled, what will be the factor by which unit of acceleration will change? अब हमें पता है एक्सलरेशन क्या होती है, LT-2 होती है। हमने क्या किया, लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया, टाइम को भी क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। अब देखो कैसे चेंज होती है, दिस इज 2 टाइम्स L, ये 2 टाइम्स T की पावर -2, तो ये क्या मिला, 2 बाहर आ गया इसका, 2 इंटू एल, और ये 2 की पावर -2 टी की पावर -2, यही मिला हमें। तो ये मिला 2 इंटू 2 की पावर -2, ये एल टी माइनस, तो ये 2 इंटू 1/4 हो गया एल टी -2, तो ये 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 टाइम्स हमें चेंज मिल रहा। ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। What is the number this rounded off to 5 significant figure? यहाँ पे 8 की जगह 5 आएगा, हमें यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना। तो क्या नंबर है ये वाला, अब देखो 8 के आगे वाला डिजिट क्या है, 5। 5 के केस में हम चेक करते हैं ना, 5 के आगे वाला डिजिट 0 है या नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, तो अगर ये नॉन जीरो आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे 75.669 जो आएगा दैट इज द राउंड ऑफ आंसर। ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन, अब हमें यहाँ पे नंबर कितना गिवन है, 0.0028900। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या आएंगी, जो ये लीडिंग जीरोस है ये तो हम काउंट ही नहीं करते, तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये जीरोस क्या है, डेसिमल के बाद आ रही है, तो ये भी काउंट करेंगे। तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आई हमारे पास यहाँ पे, 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, लेंथ कितनी है 4.5 मिलीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 5.9 मिलीमीटर, ठीक है। कीपिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन माइंड, इट्स एरिया इन मिलीमीटर सेकेंड स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4.5 इंटू 5.9 दैट इज मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये मिला 26.55 मिलीमीटर स्क्वायर। अब जब भी हम मल्टीप्लिकेशन एंड या डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होनी चाहिए, जितनी हमारे पास एक वैल्यू में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, जिनको हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, यही होता है रूल। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 2, तो हमें आंसर में भी कितनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, दैट इज 27। तो ऑप्शन डी मिलेगा ना इसका करेक्ट आंसर।
नंबर ऑफ बेस यूनिट्स फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम आर। तो कितनी बेस यूनिट्स होती है हमारे पास? 7। कौन कौन सी? एक तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एक हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है। मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। लेंथ मीटर में। ठीक है, ऐसे सिस्टम के अकॉर्डिंग। टाइम सेकंड में, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला सीडी से लिखते हैं हम। तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 7 होगी हमारे पास बेस यूनिट्स। तो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर।